वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2018 में आई मूवी ब्लैक वाटर को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इसके लीड रोल में है जीन क्लॉड वैन डैम और डॉल्फ लुंडग्रेन। मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम स्कॉट व्हीलर है। स्कॉट देखता है कि वो एक प्रिजन सेल के अंदर है, मगर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो इस प्रिजन में कैसे पहुंचा और उसे यहाँ पर क्यों रखा गया है। तो हर नॉर्मल प्रिजनर की तरह स्कॉट डोर को पीटने लगता है। तो उसके बगल वाली प्रिजन सेल में मौजूद कैदी स्कॉट से बोलता है कि तुम्हारी यहाँ पे कोई भी नहीं सुनने वाला। वैसे इस दूसरे आदमी का नाम मार्को है, जो कि किसी हैवी क्राइम्स की वजह से यहाँ पे कैद है। मार्को स्कॉट को बताता है कि हम सीआईए की एक ब्लैक साइट पे कैद हैं, जो कि असल में एक सबमरीन है। यानी इस समय हम समंदर के हजारों फीट नीचे एक सबमरीन में कैद हैं। मगर अब ये सब सुनकर स्कॉट काफी परेशान है कि उसे यहाँ पर क्यों कैद किया गया है। उसने तो कोई क्राइम भी नहीं किया है। इसके बाद स्कॉट को अपने कैद होने से पहले के दिन याद आने लगते हैं, जहां हमें अल्बामा का सीन दिखाया जाता है, जहां स्कॉट रेडी शेडी होकर एक होटल रूम तक पहुंच जाता है, जहां स्कॉट की पार्टनर मेलिसा बेलार्ड मौजूद थी। यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि स्कॉट और मेलिसा दोनों सीआईए के एजेंट्स हैं, जो कि फिलहाल सीआईए में मौजूद मोल की तलाश कर रहे हैं। मेलिसा के पास एक ड्राइव है जिसकी एक्टिवेशन की स्कॉट के पास है। अब इस की का क्या मैटर है वो हमें आगे पता चल जाएगा, मगर फिलहाल के लिए इन दोनों को एक कबड्डी का मैच खेलने देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मेलिसा रेडी होकर अपने इन्फॉर्मर से मिलने जाती है, मगर थोड़ी ही देर में स्कॉट को डोर नॉक करने की आवाज सुनाई देती है। तो चेक करने में पता चलता है कि रूम सर्विस वाली लेडी यहाँ पे आई है, मगर स्कॉट की एजेंट इंस्टिंक्ट उसे कह रही थी कि भागो बेटा भागो, यहाँ पर खतरा है। और स्कॉट की इंस्टिंक्ट बिल्कुल सही थी। पास ही में मौजूद एक स्ट्राइक टीम स्कॉट के रूम पे अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर देती है, जिसमें रूम सर्विस वाली लेडी की धज्जियां उड़ जाती हैं। मगर स्कॉट भी टॉप एजेंट था, जो छुपते छुपाते इन बैड गाइज को ठिकाने लगाने लगता है और फिर वो मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, जहाँ वो जल्दी से अपनी पार्टनर मेलिसा के साथ रीयूनाइट हो जाता है। मगर बैड गाइज इनका पीछा करते करते यहाँ तक आ चुके थे, तो मजबूरी में स्कॉट और मेलिसा को यहाँ से भागना पड़ता है, जिसमें स्कॉट मेलिसा के लिए कवर फायर करने लगता है। मगर फिर भी एक गोली मेलिसा को लग जाती है, जिससे वो मारी जाती है। तो बेचारे स्कॉट को यहाँ से अकेले ही भागना पड़ता है। इसके बाद स्कॉट अपने हैंडलर को कॉल करके बताता है कि हमारा कवर ब्लो हो चुका है और तो और मेलिसा भी मारी जा चुकी है। तो हैंडलर पूछता है कि क्या वो ड्राइव तुम्हारे पास है, जिसके जवाब में स्कॉट बोलता है कि नहीं, ड्राइव मेलिसा के पास थी और अब शायद वो ड्राइव बैड गाइज के पास होगी, मगर वो लोग ड्राइव को एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ड्राइव के एक्टिवेशन की मेरे पास मौजूद है। तो हैंडलर स्कॉट को अपनी लोकेशन बताने लगता है, मगर जब स्कॉट अपने हैंडलर से मिलने पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका हैंडलर भी मारा जा चुका है। तभी यहाँ पे अचानक से सीआई की टीम आ जाती है, जिन्हें लगता है कि हैंडलर को स्कॉट ने ही मारा है। तो वो लोग जल्दी से स्कॉट को पकड़ लेते हैं, मगर गाइस हमें तो ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे स्कॉट को फंसाया जा रहा है, वरना सीआई की दूसरी टीम कोइंसिडेंटली यहाँ तक कैसे पहुँच गई। वैसे स्कॉट को कैप्चर करने के इस मिशन का इंचार्ज एजेंट फेरिस है, जिसे पूरा भरोसा है कि सभी एजेंट्स को स्कॉट ने ही मारा है। मगर स्कॉट के बॉस एजेंट रॉड्स का मानना है कि स्कॉट को फंसाया जा रहा है। इसके बाद एजेंट्स स्कॉट की बॉडी की अच्छी से तलाशी लेते हैं, मगर उन्हें ड्राइव की एक्टिवेशन की स्कॉट के पास से नहीं मिलती। इसके बाद सीन चेंज होता है, जहां पर एक पोर्ट पे एजेंट फेरिस एंड टीम एक सबमरीन के क्रू से मिलते हैं, जिन्हें किंग्सले नाम का आदमी लीड कर रहा है। एजेंट फेरिस इस सबमरीन पर स्कॉट को इंटेरोगेट करना चाहता है, तो किंग्सले एजेंट फेरिस को अपने सबमरीन पे इस इंटेरोगेशन के लिए अलाउ कर देता है। इसके बाद सभी लोग सबमरीन की तरफ जाने लगते हैं, तो किंग्सले बताता है कि ये सबमरीन एक ब्लैक साइट है जो कि रिकॉर्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो बेहतर होगा कि तुम लोग यहाँ जो भी देखो या सुनो उसे अपने पास तक ही रखना, वरना तुम्हारी मौत बहुत बुरी होगी। इसके बाद सबमरीन पर स्कॉट के अलावा एक और पर्सन को इंटेरोगेशन के लिए लाया जाता है, जिसका रिलेशन सीधे सीधे मिलिट्री इंटेलिजेंस से है। इसके बाद किंग्सले फेरिस को सबमरीन का प्रेजेंट सेल दिखाता है, जिसमें स्कॉट को कैद किया जाना है। तो फेरिस किंग्सले को रिमाइंड करता है कि स्कॉट एक वेल ट्रेन किलर है, तो बेहतर होगा कि उसके साथ कोई भी लापरवाही न बरती जाए, वरना वो हम सभी को मार देगा। इसके बाद किंग्सले एजेंट फेरिस को सबमरीन के सिक्योरिटी इंचार्ज से मिलवाता है, जो कि कैसी टेलर और रायन नाम के दो टॉप एजेंट हैं। इसके बाद सबमरीन पानी में सबमर्ज होने लगती है और इसी समय स्कॉट को अपने शेल में होश आ जाता है। ये वही सीन है जहां मूवी की शुरुआत में स्कॉट को होश आया था। इसके बाद स्कॉट मार्को से बातचीत करने लगता है, जहां मार्को उसे समझाता है कि वो एक सबमरीन पे कैद है। तभी स्कॉट को
कुछ आवाज सुनाई देती है। तो मार्को कहता है कि तुम दो जल्लाद से मिलने वाले हो जिनका नाम वेडल और डेक्स है, जो कि टॉर्चर एक्सपर्ट हैं। इसके बाद वेडल और डेक्स स्कॉट को टॉर्चर के लिए ले जाने लगते हैं। वहीं एजेंट फेरिस रॉड से बोलता है कि स्कॉट को तुमने ही रिक्रूट किया था और तो और तुमने ही उसे ट्रेन किया था, मगर जो भी हो वो एक गद्दार है, उसके लिए सिंपैथी फील करने की जरूरत नहीं है। मगर न जाने क्यों मुझे शक है कि तुम इस सब कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो, वरना तुम इस सबमरीन पे आने की जिद नहीं करते। ऐसा क्या है जो तुम्हें इस सबमरीन तक खींच लाया है? लगता है तुम्हारा कुछ न कुछ तो पर्सनल एजेंडा है। मगर रोड्स उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद स्कॉट का इंटेरोगेशन चालू हो जाता है, जिसमें फेरिस स्कॉट से कहता है कि ये एक ब्लैक साइट है, यहाँ पे क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है किसी को भी पता नहीं चलेगा, यानी यहाँ पर तुम्हारे पास कोई भी राइट्स नहीं है। तो बेहतर होगा कि तुम मुझे वो ड्राइव और उसकी एक्टिवेशन की दे दो, और हाँ, अगर तुम अपने बायर्स का नाम बता दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो स्कॉट कहता है कि ड्राइव मेरे पास नहीं है, उसे कुछ गुंडे ले गए हैं। तो एजेंट फेरिस टॉन्ट करते हुए बोलता है कि भोले मत बनो, हमें अच्छे से पता है कि वो गुंडे तुम्हारे साथ ही काम कर रहे थे, वरना उन लोगों ने सिर्फ एजेंट मेलिसा को ही क्यों मारा, उन्होंने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ दिया। तो स्कॉट बोलता है कि मुझे फंसाया जा रहा है। वेल, हम सभी सीआईए के लिए काम करते हैं और ऐसे ट्रिक्स एंड ट्रैप्स यूज करना हमारा पेशा है। तुम्हें समझना चाहिए कि मुझे कोई फ्रेम कर रहा है। मगर फेरिस को स्कॉट की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं है, तो वो अपने एक एजेंट को इशारा कर देता है जो स्कॉट को टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है। तो ये सब सीन देखकर कैसी काफी डर जाती है और वो यहाँ से निकल जाती है। तो रायन उसे समझाता है कि कैसी कि अगर तुमसे ये टॉर्चर सीन भी नहीं देखा जा रहा है तो तुम्हारा प्रमोशन होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो कैसी रायन को बताती है कि मैं स्कॉट को जानती हूँ, वो सीआईए एजेंट्स में एक लेजेंड से कम नहीं है, ये आदमी गद्दार नहीं हो सकता, जरूर उसे फंसाया जा रहा है। वहीं इंटेरोगेशन रूम में एजेंट रोड्स भी पहुँच जाता है। तो फेरिस बोलता है कि जो भी करो स्कॉट का मुंह खुलवाओ, वरना मैं उसकी खाल उतार दूंगा। वैसे स्कॉट रोड्स को यहाँ पे देखकर काफी सरप्राइज्ड है कि ये यहाँ क्या कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। और स्कॉट का शक बिल्कुल सही था। रोड्स अपनी गन निकालकर एजेंट फेरिस और उसके आदमियों को मार देता है। वहीं ऑब्जर्वेशन रूम में रोड्स के आदमी किंग्सले और उसके साथियों को गन पॉइंट पे ले लेता है और कहता है कि अगर तुम हमारे साथ काम करोगे तो मालामाल हो जाओगे, और अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम मारे जाओगे। तो इस डील के लिए किंग्सले मान जाता है। वहीं अब तक स्कॉट को रोड्स की सच्चाई पता चल गई थी कि सीआईए में मौजूद ट्रेटर और कोई नहीं, उसका मेंटर रोड्स है। इसके बाद रोड्स स्कॉट से ड्राइव की एक्टिवेशन की लोकेशन पूछने लगता है, मगर ऑब्वियसली स्कॉट उसे कुछ भी नहीं बताता। वहीं दूसरी तरफ ऑब्जर्वेशन रूम तक कैसी और रायन पहुंच जाते हैं, जिन्हें रोड्स और उसकी बगावत का जरा भी अंदाजा नहीं था। तो रोड्स का आदमी इन पे फायरिंग कर देता है और इसका फायदा उठाकर स्कॉट्स अपने आप को आजाद करा लेता है और फिर वो विंडो को तोड़ता हुआ ऑब्जर्वेशन रूम तक पहुंच जाता है और यहाँ पे मौजूद सभी गद्दारों को एक एक गोली छाती में गिफ्ट कर देता है। मगर बाहर निकलते ही स्कॉट को कैसी और रायन पकड़ लेते हैं। वैसे एजेंट रोड्स अभी भी जिंदा है, जो कैसी से कहता है कि स्कॉट एक गद्दार है जिसने एजेंट फेरिस और सभी एजेंट्स को मार दिया है। एजेंट रोड्स कैसी से बोलता है कि अच्छी बच्ची की तरह मुझे स्कॉट सौंप दो, वरना मैं तुम्हारा सोमालिया में ट्रांसफर करवा दूंगा, जहां तुम्हारी लाइफ नरक से भी ज्यादा बदतर हो जाएगी। मगर ये दोनों रोड्स की बातों पर बिना ध्यान दिए ही यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं अब किंग्सले कमांड रूम में रिपोर्ट कर देता है कि स्कॉट अपने प्रिजन से भाग चुका है, जिसमें कैसी और रायन उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो उन्हें देखते ही पकड़ लिया जाए। वेल, अब किंग्सले रोड्स का ठग बन चुका है। वेल, पैसों के लिए लोग अपनी दुकान तक बेच देते हैं, इसने तो बस अपना जमीर ही बेचा है। और यही सब बातें मार्को भी सुन रहा था, जो न जाने क्यों काफी खुश था, क्योंकि उसके लिए ये सब रेयर ड्रामा है। वहीं अब तक कैसी और रायन को स्कॉट पर भरोसा होने लगा है कि उसे फंसाया जा रहा है, तो वो दोनों स्कॉट की हेल्प करने के लिए राजी हो जाते हैं और फिर ये लोग सबमरीन की कम्युनिकेशन रूम की तरफ जाने लगते हैं। वहीं किंग्सले रोड्स को बताता है कि हमें कम्युनिकेशन रूम जाना चाहिए, क्योंकि इस समय स्कॉट इस सबमरीन पे फंसा हुआ है, यानी उसका बाहर की दुनिया से कांटेक्ट नहीं है। अगर उसे किसी की हेल्प चाहिए तो उसे बाहर किसी से कांटेक्ट करना होगा, जिसके लिए स्कॉट को कम्युनिकेशन रूम जाना होगा। मगर तब भी उसे एक और प्रॉब्लम फेस करनी होगी, जो कि ये है कि अगर स्कॉट कम्युनिकेशन रूम तक पहुंच भी जाए तब भी वो बाहर किसी को कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम पानी में हजारों फीट की गहराई में हैं और यहाँ सिग्नल नहीं आते। तो उसे कांटेक्ट करने के लिए सबमरीन को सरफेस करना होगा। तो हमें बस स्कॉट को ये दोनों काम करने से रोकना है। वहीं दूसरी तरफ कैसी कंट्रोल रूम तक पहुंच जाती है, इस बात से बेखबर कि रोड्स और उसकी टीम कंट्रोल रूम पर घात लगाए तैयार है।
तो मौका मिलते ही बैड गाइस रायन को मार देते हैं। मगर कैसी की अच्छी किस्मत, वो गन फायर से बच जाती है। इसके बाद यहाँ पर गन फाइट चालू हो जाती है, जिसमें कैसी एक आध गुंडे को मारकर यहाँ से निकल जाती है और फिर ये लोग एक एक करके गुंडों को मारने लगते हैं। और फिर स्कॉट सबमरीन के वेंटिलेशन सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करने लगता है ताकि क्रू को मजबूरी में सबमरीन को सतह पे ले जाना पड़े। इसके बाद जल्द ही सबमरीन के कैप्टन को इस सिचुएशन का पता चल जाता है, तो वो जल्दी से रिपेयर के लिए इंजीनियर्स भेजने लगता है। और फिर कैप्टन किंग्सले को रिपोर्ट करता है कि सबमरीन के इमरजेंसी टैंक में कुछ गड़बड़ हो गई है। तो किंग्सले जल्द ही समझ जाता है कि ये काम जरूर स्कॉट का है। वहीं जब स्कॉट और कैसी छुपने की कोशिश कर रहे थे, तब एक गुंडा सामने से आ जाता है जो कैसी के पेट में गोली मार देता है, जिससे कैसी बैडली इंजर्ड हो जाती है। और जब गुंडा कैसी को पूरी तरह से खत्म करने वाला था, तब स्कॉट भी यहाँ पे आ जाता है, जो इस गुंडे को ठिकाने लगा देता है। और फिर कैसी मेडिकल रूम जाकर खुद को ट्रीट करने लगती है और वो स्कॉट से पूछती है कि आखिर चल क्या रहा है। तो स्कॉट बताता है कि एजेंट रॉड्स मेरा सुपीरियर हुआ करता था, जिसने मुझे CIA में रिक्रूट किया था और मैंने ट्रेनिंग भी उसी से ली है, मगर मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो एक गद्दार है। स्कॉट बताता है कि रोड्स एक USB ड्राइव को ढूंढ रहा है, जिसमें एक एल्गोरिथम है जिसके थ्रू वो हमारे स्लीपर एजेंट्स को एक्टिवेट कर सकता है। यानी इस ड्राइव को एक्टिवेट करके वो स्लीपर एजेंट से कैसे भी गंदे काम करवा सकता है। स्कॉट कंटिन्यू करता है कि रोड्स इस ड्राइव को बेचना चाहता है, मगर उसके पास ड्राइव की एक्टिवेशन वाली की नहीं है, क्योंकि की को मैंने एक जगह पे छुपा दिया है और अब वो उस की को हासिल करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ इंजीनियर्स ने इंजन रूम में रिपेयरिंग कर दी थी, तो कैप्टन सबमरीन को पेरिस को डेथ पे ले जाने के लिए ऑर्डर दे देता है। वहीं कैसी और स्कॉट मार्को के सेल तक पहुंच जाते हैं ताकि वो मार्को को आजाद करा सकें। यहाँ पे हमें पता चलता है कि मार्को जर्मन स्पेशल फोर्सेस KSK को बिलोंग करता है। वहीं अब तक किंग्सले को पता लग गया था कि कैप्टन सबमरीन को पानी की सतह पे ले जा रहा है, तो वो कैप्टन से इसका रीजन पूछने लगता है। तो कैप्टन कहता है कि मेरे शिप पर काफी तमाशा हो चुका है और अब हम ऊपर जा रहे हैं, और किंग्सले भूलो मत, इस सबमरीन की हाईएस्ट अथॉरिटी मेरे पास है। मगर इसी दौरान एजेंट रॉड्स कमांड रूम तक पहुंच जाता है और कहता है कि हमारा एक कैदी भाग गया है, जो कि काफी खतरनाक है, और अगर वो इस सबमरीन से भागने में कामयाब हो गया तो नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, तो हम कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते। तो कैप्टन रोड्स की बातों में आ जाता है और फिलहाल के लिए करंट डेप्थ बनाए रखने के लिए मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्कॉट एंड गैंग किंग्सले की टीम से बढ़ जाते हैं, जहां ये लोग ज्यादातर बैड गाइज को मार देते हैं और अब बस किंग्सले ही जिंदा बचा है। तो स्कॉट किंग्सले से पूछता है कि रोड्स कहाँ पे है, तो किंग्सले बोलता है कि रोड्स कैप्टन से मिलने गया है ताकि वो कैप्टन को बेवकूफ बना सके। अब तक तो रोड्स ने झूठी झूठी कहानी बनाकर तुम्हें कैप्टन के सामने एक गद्दार साबित कर दिया होगा। वहीं कमांड रूम में कैप्टन अपने सुपीरियर से रोड्स की बताई स्टोरी की ऑथेंटिसिटी को चेक करवाता है, तो सुपीरियर से एक ही जवाब आता है कि सबमरीन को सरफेस पे ले आओ और हवाना के पोर्ट पर डॉकिंग के लिए रेडी हो जाओ। तो कैप्टन सबमरीन को बताए गए कोऑर्डिनेट्स की तरफ ले जाने लगता है। तो ये सब देखकर रोड्स काफी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि 11 मिनट में सबमरीन सरफेस कट जाएगी और अभी तक स्कॉट पकड़ा भी नहीं गया है। मगर तभी यहाँ पे कैसी और स्कॉट आ जाते हैं, जो इन सभी पर गन तान देते हैं। तो कैप्टन पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है, तो कैसी बताती है कि कैप्टन मैं केसी टेलर हूँ और मैं इस सबमरीन की ऑन बोर्ड एजेंट हूँ। कैसी बताती है कि रोड्स ने आपको अब तक जो भी बातें बताई हैं वो सब झूठ हैं। रोड्स एक गद्दार है जिसने सबमरीन पर मौजूद आधे से ज्यादा लोगों को मार दिया है। तो इस बात को प्रूव करने के लिए स्कॉट कैप्टन को अपनी गन देने के लिए राजी हो जाता है। तो कैप्टन को कैसी और स्कॉट पर थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगता है। तो सिचुएशन खराब होती देखकर रोड्स कैप्टन को हॉस्टेज बना लेता है और कहता है कि सबमरीन का कोर्स चेंज करो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तो मजबूरी में कैप्टन को रोड्स की बात माननी पड़ती है और इस सब का फायदा उठाकर रोड्स का आदमी कैसी को हॉस्टेज बना लेता है। मगर तभी स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है। हम देखते हैं कि एजेंट मेलिसा अभी भी जिंदा है और तो और वो शुरुआत से ही इसी सबमरीन पे मौजूद थी। यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि एजेंट मेलिसा शुरुआत से ही रोड्स के साथ काम कर रही थी और तो और उसने मूवी की शुरुआत में मरने का नाटक किया था ताकि वो स्कॉट को फ्रेम कर सके। वैसे सबमरीन पर 2 कैदियों को लाया गया था, पहला स्कॉट था और दूसरी मेलिसा थी। तो स्कॉट ये जानकर काफी अपसेट है कि उसकी आइटम भी धोखेबाज निकली। इसके बाद जल्द ही सबमरीन पानी के ऊपर आ जाती है और फिर यहाँ पर स्पीड बोट से आर्म्ड फोर्स की टीम आने लगती है। वहीं स्कॉट को मारने से पहले मेलिसा उसे जोरदार तरीके से किस करने लगती है
इस बात से बेखबर कि स्कॉट ने इस मौके का फायदा उठाकर रेडियो को लाउड स्पीकर पे कर दिया है, यानी बाहर मौजूद स्पेशल फोर्सेस इस रूम में मौजूद सभी लोगों की बातें सुन सकते हैं। इसके बाद स्कॉट रोड्स से कहता है कि मैं तुम्हें एक्टिवेशन की लोकेशन बता दूंगा, मगर तुम्हें कैसी को सही सलामत यहाँ से जाने देना होगा। तो रोड्स स्कॉट की बात मान जाता है, मगर तभी एक ऑफिसर गन उठाकर रोड्स के आदमी पर हमला कर देता है, जिससे रोड्स का आदमी मारा जाता है। मगर रोड्स कैप्टन के साथ साथ उसके ऑफिसर्स को भी मार देता है और इसी समय मेलिसा ने स्कॉट को गोली मार दी थी। इसके बाद मेलिसा मौका देखकर यहाँ से भाग जाती है और इसी समय स्कॉट रोड्स को भून डालता है। इसके बाद जल्द ही स्पेशल फोर्सेज यहाँ पर आकर स्कॉट को पकड़ लेती है। इसके बाद हमें सीआईए का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ सीआईए डायरेक्टर स्कॉट और कैसी को बुलाकर उनसे बोलता है कि हमने तुम्हारा मैटर इन्वेस्टिगेट किया है, जिसमें तुम दोनों बेकसूर साबित हुए हो, मगर सबमरीन पर जो भी हुआ हम उसे पब्लिक नहीं कर सकते, वरना सीआईए की बहुत बदनामी होगी। मगर मैं तुम दोनों को पार्टनर बना सकता हूँ। वैसे हमने रोड्स के सिस्टम को एक्सेस करके उसके बायर का पता लगा लिया है। अगर तुम उस बायर को हंट करना चाहते हो तो मैं तुम्हें उस टीम में शामिल कर सकता हूँ, जिसके लिए ये दोनों खुशी से मान जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ पे हमें मेलिसा दिखाई जाती है, जिसे मार्को ऊपर पहुँचा देता है और फिर मार्को स्कॉट को कॉल करके बताता है कि हिसाब पूरा हुआ, तुमने मुझे आजाद किया और मैंने तुम्हारी धोखेबाज एक्स को ऊपर पहुंचा दिया। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड होती है। तो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।